एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में चर्चा होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस 2023 के जो भी एस्पिरेंट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि अनिवार्यता और अधिमानी अर्हता क्या होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के जो पद निकलते हैं पीसीएस के थ्रू, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और साक्षात्कार की नोटिस जो 2022 की साक्षात्कार कब से शुरू हो रहे हैं, कब तक चलेंगे और किन पदों के लिए क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इस वीडियो में पूरी चर्चा होगी फ्रेंड। तो अगर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखें फ्रेंड। आपके पास ये डिग्रियां होनी चाहिए। साक्षात्कार डिवाइस साथ साथ डीवाईएसपी के लिए आपके पास कितनी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट वगैरह कितनी होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल हर एक छोटी बड़ी ऑथेंटिक अपडेट प्राप्त करने के लिए, जो कि विद्यार्थी जगत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 13 फरवरी 2023 को नोटिस जारी हुई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जो है फ्रेंड मुख्य परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी साक्षात्कार के लिए यहाँ पे दिया गया। 20 फरवरी से साक्षात्कार जो शुरू हो रहे हैं और इसमें रोल नंबर जो सुबह के मॉर्निंग में है उनका रोल नंबर है, उसके बाद द्वितीय सत्र के रोल नंबर दिए गए हैं और ये साक्षात्कार 20, 21, 22, 23, 24 चलेगा। उसके बाद 2 दिन का गैप रहेगा, फिर 27 को होगा, फिर 28 को होगा, फिर मार्च में होगा फ्रेंड 1, 2, 3 को, फिर वहाँ पे एक हफ्ते से 10 दिन का गैप मिलेगा, 13 को है, फिर 14, 15। इस प्रकार से ये 21 मार्च तक जो है साक्षात्कार चलेंगे। और वेबसाइट जो आयोग की है वो आप ध्यान देते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे uppsc.nic.in पे जो है up.nic.in के माध्यम से जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू का जो लेटर होता है, जैसा कि हमेशा डाउनलोड वहीं से किया जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना पड़ेगा, बेसिक डिटेल्स में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है इसको भरना पड़ेगा और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया आप देख देंगे, खुद ही आपको मालूम हो जाएगा, वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधिमान्यता प्रपत्र एवं समस्त सूचनाओं को ऑनलाइन सही भरकर जो आवेदन पर, क्योंकि ये इसलिए वीडियो बनाई जा रही है, अगर ये गलती आप करेंगे तो आप बाहर भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अधिमान्यता प्रपत्र डाउनलोड कर मुद्रित करके उसके साथ समस्त शैक्षिक जो अभिलेख प्रमाण पत्र जो भी आप फॉर्म में जिसके लिए अप्लाई किए हैं और अगर वो डिग्री आप रखते हैं तो आपको उसको संलग्न करना पड़ेगा। स्वप्रमाणित प्रतियों का एक सेट तैयार करके और उस फॉर्म सेट के साथ जो प्रत्येक पृष्ठ पर जो है हस्ताक्षर स्वप्रमाणित फोटो की 2 प्रति भी रखनी होगी, 3 आवश्यक शादी फोटो रखनी, अर्थात कुल 5 फोटो आपके पास होनी चाहिए। सुबह जो है 9 बजे से द्वितीय सत्र जो है 1 बजे से जो है वो शुरू हो जाएंगे साक्षात्कार। परिसर जो होगा वो सरस्वती भवन जहाँ पे होता है अक्सर, वहाँ पे साक्षात्कार के समय जो शैक्षिक अवस्थाएं, समस्त अंक तालिका जो है, उपाधियाँ, प्रमाण पत्र, जो भी डिग्री के लिए आप एलिजिबल हैं उन सबको आपको मूल प्रतियाँ अपने साथ जो रखना पड़ेगा। शैक्षणिक अर्हता आवेदन के अनुसार उसके बाद जो है जो भी जिसके लिए जैसे मान लीजिए स्पेशल जो होते हैं उनके लिए अप्लाई किए तो स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ बात हो रही है रसायन में जो खादी ग्राम उद्योग के अंतर्गत जो 2 यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रमाण पत्र के लिए सरकार द्वारा जो प्रायोजित अथवा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची के रूप में ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरी जानकारी यहाँ दी गई। अब बात करते हैं फ्रेंड कि जो है पदों के सापेक्ष आपकी कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए जो है फ्रेंड यहाँ पे स्नातक होनी चाहिए, उसके साथ अगर आपके पास न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि सेवा का प्रादेशिक सेना में है या राष्ट्रीय कैडेट कोर में जो है, ये सभी में होता है, बी प्रमाण पत्र है, तो ये अधिमानी अर्हता के अंतर्गत है। पदों की संख्या जो है फ्रेंड 39 है और पुलिस उपाधीक्षक के जो गृह पुलिस में है यहाँ पे जो स्नातक होना चाहिए। पदों की संख्या 93 है। खंड विकास अधिकारी के पदों की संख्या जान लेते हैं तो 25 पद जो हैं 2022 की भर्ती में है, यहाँ पे भी स्नातक होना चाहिए। और जिला पंचायत राज अधिकारी में भी स्नातक होना चाहिए। पदों की संख्या महज यहाँ पे 2 है। और आगे की जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य समकक्ष प्रशासनिक पद में पदों की संख्या 2 दी गई है। इसमें स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, यानी कि पीजी होना चाहिए। और शिक्षा विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश में एलटी डिप्लोमा हो या बीटी हो या बीएड हो या किसी भी विद्यालय की कोई समकक्ष उपाधियाँ होनी चाहिए, तो ही एलिजिबल होंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव के लिए। अगला जो है यहाँ पे बताया जा रहा है अधिशासी अधिकारी के लिए यदि अप्लाई होता है तो वहाँ पे स्नातक के साथ अधिमानी अर्हता में न्यूनतम 2 वर्ष, जैसे ये प्रादेशिक सेना का होता है, राष्ट्रीय कैडेट कोड में, और ये बी प्रमाण पत्र के लिए ये अधिमानी अर्हता समी भी है और 2 पद इसके लिए हैं। अनिवार्य के तौर पे जो अधीक्षक कार्यागार के लिए होनी चाहिए, वहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए, साथ ही साथ देवनागरी लिपि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास जो अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्री उपाधि डिप्लोमा होगा, तो ऐसे व्यक्ति को जो वरीयता दी जाएगी। तो पदों की संख्या 3 है। उपनिबंधक के इसमें जो है विधि स्नातक होना चाहिए, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान भी होना चाहिए। पदों की संख्या 4 है। सहायक नियंत्रक में जो है 1 पद है। इसी प्रकार से अन्य कोषाधिकारी में जो स्नातक होना चाहिए। अधिमानी अर्हता में जो है ये न्यूनतम प्रादेशिक और बी जो होती है अधिमानी अर्हता के अंतर्गत आती है। अनिवार्य में आपका स्नातक होना चाहिए। पदों की संख्या जो है कोषाधिकारी, लेखाधिकारी में जो वित्त सेवा विभाग अनुभाग 2 में 15 पद है। जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी के लिए जो है यहाँ पे जो अनिवार्य अर्हता होनी चाहिए, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 6 पद हैं इसमें 2022 की भर्ती में। वहीं जिला कमांडेंट होमगार्ड में स्नातक होना चाहिए अनिवार्य में, अधिमानी में वही चीज़ें हैं। लेखाधिकारी में स्नातक होना चाहिए अनिवार्य के तौर पर।
इसी प्रकार से जो है रसायन के में अगर अप्लाई होता है तो उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग में, तो यहाँ पे जो अनिवार्य वार्ता है कार्बनिक रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए और न्यूनतम 3 वर्ष का रासायनिक विश्लेषण होना चाहिए किसी प्रयोगशाला में, जैसे खाद्य पदार्थ, शहद, तेल, मसाले आदि में। वरीयता जो दिया जाएगा वहाँ पे गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण यदि है तो वहाँ वरीयता दी जाएगी, यदि अनुभव है 5 वर्ष या उससे अधिक का। तो इसी प्रकार से सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट तौर पर जो है यहाँ पे जैसे जिला पूर्ति अधिकारी का जो होता है, यहाँ पे भी विधि द्वारा स्नातक होना चाहिए अनिवार्य अर्था में। 7 पद हैं। सहायक जिला रोजगार सहायक अधिकारी श्रम में जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ये भी अनिवार्य है। देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए और यहाँ पे 15 पद हैं 2022 की भर्ती में। आबकारी निरीक्षक में भी अनिवार्य स्नातक होना चाहिए। इस प्रकार से जो है मैक्सिमम में आपको ये जानकारी हो जानी कि आपके पास जो अनिवार्य डिग्री है वो क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ जो अधिमानी अर्हता अगर है तो उसको भी आप लगा सकते हैं और वरीयता किसको दी जाएगी, तो इससे आपको यहाँ पे ये जानकारी हो जाएगी। उसके बाद जो है जिला दिव्यांग नायब तहसीलदार जो होता है, ये भारत जो विधि द्वारा जो होता है स्नातक होना चाहिए और इसके लिए अधिमानी अनिवार्य अर्हता यही होती है। अधिमानी अर्हता वही है कि बी या दिवस। तो 52 पद हैं 2022 की भर्ती में। इस प्रकार से जो वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, इसमें भी आपके पास एमएड हो या पीएचडी हो या एमए फिल हो, ये चीज़ें अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षा स्नातकोत्तर के साथ साथ जो है शिक्षा स्नातक। होटल मैनेजमेंट कैटेगरी में यहाँ पे इसी प्रकार का दिया गया। उसके बाद लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो होता है श्रम विभाग में, यहाँ पे स्पेशल होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स हो, समाजशास्त्र हो, वाणिज्य के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। विधि हो, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाजकार, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब होना चाहिए। आगे की चर्चा करते हैं। टेक्निकल में जो होता है प्राविधिक सहायक में जो ये भी स्पेशल होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे जो शारीरिक मानदंड होता है, जैसे पुलिस उपाधीक्षक के लिए जो शारीरिक मानदंड होगा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 हाइट होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी पहली बार अप्लाई करें, जो नहीं जानते उनके लिए, जो जानते हैं वो जानते हैं तो कर देखते हैं एक बार, तो बार देख लेंगे। तो अधिमानी अर्हता जो होती है, अनिवार्य अर्हता, ये आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के पहले आपको इसमें भी टिक लगाना पड़ता है फॉर्म जब अप्लाई करते हैं। तो किन किन पदों को अप्लाई करेंगे, तो ये डिग्री अगर आपके पास है और वो अनिवार्य अर्हता के अंतर्गत आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान देनी है। बिना फुलाए जो है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट और फुलाने पर जो है 89 होना चाहिए। वहीं पर अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 160, 79, 84 है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जो है 152 हाइट होनी चाहिए सिर्फ, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 होना चाहिए। इसी प्रकार से जो है सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वेट होगा वो 40 kg होगा। जिला कमांडेंट होमगार्ड के लिए जो शारीरिक मापदंड यहाँ भी होता है, यहाँ पे 165 हाइट मांगी जाती है पुरुष के लिए और महिला अभ्यर्थी के लिए 150। इसी प्रकार से जो है यहाँ पे जो है चेस्ट के लिए मांगा गया 79-84 महिलाओं का, 84-89 जो है पुरुष का होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाने के बाद। अधीक्षक कार्यकर के पद के लिए जो है हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वो कुमाऊं और गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थी हैं तो 163 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें की जो है आबकारी निरीक्षक में भी जो है 167 होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थी की हाइट और वो सीना 81.2 होना चाहिए, 86.2 होना। जिला युवा कल्याण प्रादेशिक में भी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए जो दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र के 162 होना चाहिए। इसी प्रकार से महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 होना चाहिए। और यहाँ पे जो है फ्रेंड आयु सीमा की बात की गई है। आयु सीमा में छूट जो दी जाती है वो तमाम तरह के जो है सर्टिफिकेट जो होते हैं उसके आधार पर छूट दी जाती है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हुई, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ जो विद्यार्थी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है।